श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज बहुत संक्षिप्त में अभी विषय परख बातचीत नहीं हो पा रही, जिस पर चर्चा मुझे विशेष करनी है वो कहीं ना कहीं रुकावट के केंद्र बिंदु में रुकी हुई है। आज मुझे इत्तेफाक से एक सज्जन के घर जाना पड़ा और एक शादी का प्रोग्राम था, उसमें मैं गया और साथ साथ जिनके साथ गए थे उनके साथ जो मेरी वार्तालाप हुई उनके द्वारा और हमारे कुछ रिलेशन के जो नवयुवक हैं उन लोगों से भी मेरी बातचीत इधर पिछले कुछ दिन से पहले हुई थी। तो उनको मैंने आज तालमेल सब जोड़ा तो लगा कि सब एक ही वैसे क्या कहना चाहिए, जो भरभूजा होता है, जो अनाज भूनता है, सब एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। हम लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई सनातन, हम लोग सब सनातनी हैं, हमारे अंदर हिंदुत्व का भाव जागना चाहिए और देश की रक्षा के लिए हमें सनातनी बनना चाहिए। तो मैं एक बात महसूस करना चाहता हूँ कि सनातन की बात हमने बहुत बार बता दिया, कह दिया कि भाई जो सत्य के पथ पर चलता है, जिसका तन मन धन सत्य से सना हुआ है, मनसा वाचा कर्मणा में सत्य ही सत्य समाहित है, जो असत्य के पक्षधर नहीं है, सत्य के ही पक्ष में ही जिंदगी जीवन न्यौछावर कर देना चाहते हैं। वो चाहे देश के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे समाज की इकाई बनकर हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे जन सम्मान के लिए हो, सबके लिए सनातनी का अर्थ सिर्फ यही है कि हम दूसरे के काम कितना ईमानदारी से आ सकते हैं, बेईमानी से नहीं। बेईमानी से आने का मतलब फिर सनातनी है ही नहीं, फिर तो उसके अंदर दगाबाजी है और हर तरह का 420 है, कोई आराम धर्म नहीं, सब विधर्मी है, सब धर्म। तो अभी हुआ ये कि जो बच्चे हैं, जैसे हमारे एक रामायण के कलिकाल का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु और शिष्य के बारे में लिखा। पहले हम गुरु शिष्य से ही शुरू कर रहे हैं। गुरु शिष्य के बारे में लिखा है और उसमें लिखा है कि एक न सुनाई एक नहीं देखा। एक न सुनाई, सुनने वाला कौन है? चेला, शिष्य है, और एक जो कह रहा है वो गुरु है। कभी चेला कह रहा है तो गुरु सुन रहा है, गुरु कह रहा है तो चेला सुन रहा है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने चौपाई बदल दी, उन्होंने कहा कि एक न सुनाई एक नहीं देखा। दोनों एक दूसरे के लिए मतलब महत्व नहीं दे रहे हैं। शिष्य चेला जरूर है लेकिन महत्व नहीं दे रहे। और साथ साथ ये है कि लेखा, ये प्रकार का एक रिकॉर्ड बन गया है, एक न सुनाई एक नहीं देखा। और एक जो है इतना अंधा है कि किसी अपने संपर्क में आए हुए शिष्य के हित के बारे में, शिष्य के मार्गदर्शन के बारे में, उसको सचेतना प्रधान वाक्य कहने के बारे में वो अनदेखी कर रहा। शिष्य की क्या स्थिति है? शिष्य जो है वो अपने मास्टर से, अपने गुरु से पथ प्रदर्शक से सिर्फ उतना ही संबंध रखता है जितनी वो फीस देता है, जितना वो दीक्षा दे रहा, जितना वो उसका मेहनताना दे रहा, बस वहीं तक संबंध है। उसके बाद ना कोई शिष्य ना कोई, एक न सुना एक नहीं देखा। और कौड़ी, दूसरा दोहा लिखा हुआ, कौड़ी लागे शामत करे शिष्य गुरुघात। एक पैसे के लिए जो गुरु से चेले के बीच के जो आत्मीय संबंध होते हैं उन संबंधों पर तो ताक पर रख दिया, कह रहे हैं कि गुरु को भी मार डाल दें। ऐसे उदाहरण मिले, ऐसे उदाहरण इस वक्त हैं।
तमाम सारे बहुत सारे महंत लोग, बड़े बड़े महंत हैं, उनके जो चेले चापड़ हैं, वो आखिर वक्त जब महंत सब की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, कोई किसी चीज़ में होते तो उनको वो मार देते हैं, जहर खिला देते हैं, सब कुछ हो जाता। ऐसे 3-4 केस अभी हाल में आए थे, मतलब 2-3 साल हो गया, वो सब जेल में बंद है। और वो पकड़े गए कि भाई इन्होंने ये पैसे की लालच में, उनकी बहुत से एकड़ ज़मीन थी, महंत ने हथियार रखा था और कुछ उनके वैध अवैध संबंध थे, इस तरह करके सब फंसाने के चक्कर में उसमें एक तो महंत ने आत्महत्या कर ली, फांसी से लटक गया, दूसरे ने इसकी हत्या कर दी, और तीसरे का ये था कि वो दुष्प्रचार करने लगा। तो कह रहा है कि कौड़ी लागे सामित करें 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 गुरु, करें शिष्य गुरु घात। शिष्य लोग गुरु के साथ घात करते हैं, विश्वासघात करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, या उनको उनको नशाबूद कर देते हैं, या मिट्टी मिला देते हैं। तो मैं आप सोच रहे हो कि मैं कह क्या रहा हूँ। यही स्थिति मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो सनातन धर्म का जो प्रचार अब शुरू हुआ है, आँखें अब खुली हैं, तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर है, मतलब प्री केजी से बदतर हालत में है। अभी तो सिर्फ यही सब दिखाई पड़ रहा। जिन और बाकी हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों का ब्रेन वॉश जो है वो बहुत पहले से हो रहा। मदरसों में केवल पढ़ाई नहीं होती थी, अलिफ थे, वहाँ पर केवल यही सिखाया जाता था कि तुम्हारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि तुम हमारे सामने जो हिंदू काफिर हैं उनको मारो, उनको नष्ट कर दो, उनके साथ जितना हो सके उतना विश्वासघात करो। तो एक तो वो लोग पूरे सजग हैं, पूरी उनकी जमात, पूरा उनका कौम विश्वासघात के साथ साथ तो हर चीज़ के खान में, पान में, रहन में, सहन में, व्यवसाय में, जो कुछ भी जितनी भी चीज़ें संसार में दिखाई पड़ रही हैं, उन सब में उनका हस्तक्षेप। हम लोग जो हैं वो आँख मूंदे हुए उनके आश्रित हैं। वो बना कर दे रहे हैं तो खा रहे हैं, वो बना कर दे रहे हैं तो पहन रहे हैं, वो बना कर दे, जैसे दर्जी की दुकान देख लें, बड़े की दुकान देख लीजिए, लोहे लंगर की दुकान देखिए, और ये कहना चाहिए मैकेनिकल जिम में जाइए, उसमें देख लीजिए, और बहुत से बड़े बड़े जितने भी छोटे बड़े काम हैं, उन सब कामों में इन्हीं का हाथ है, हम लोग हाथ नहीं। और इनको ये बताया जाता है कि इनको वो अपना ना समझिएगा, ये हमारे घातक है, ये कह करके उनको बचपन से पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ बचपन से कुछ नहीं पाया जाता। लड़कों को तो अब तो एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो गई कि दे दिया गया मोबाइल, और मोबाइल के बीच में वो इतनी सनक सवार है सबको कि जहाँ बच्चा 12-13 साल तक हुआ, वैसे तो 2-1 साल का बच्चा है वो भी ऐसे कर रहा, और ऊपर नीचे करके उसको भी सीखने की तमीज आ गई। और जो 12-13 साल की लड़की जो है वो घरों में दुखत है, हाथापाई कर रहा है, और वही उठा करके जो मोबाइल है वो सिर्फ फेंके दे रहे, मारे दे रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं समाप्त हो रही। आज एक सज्जन ने कहा कि उसने भी कहा और एक कन्या ने भी कहा कि हम लोगों को कोई राम के ज़माने का पुत्र पुत्री न समझना। मैं तो बहुत सुन के हैरान हो गया उस परिवार में कि वो कहने कि हमको राम के ज़माने का पुत्र पुत्री न समझिएगा, हम कलयुगी हैं, हमको अपने मतलब से मतलब रखना है, हम किसी के लिए हमदर्द नहीं है, न हमदर्दी जताएंगे। जो अगर कोई हमारे समाज हमारे अनुकूल नहीं हुआ, या हमारा जहाँ पर स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, हम उसको ठोकर मार देंगे। अब आप जरा यहाँ पर जो हमने परिभाषा बताई सत्य धर्म की मनसा वाचा करना सनातनी बनने की, वो क्या है? वो तो एक ताक पर रखा हुआ है, दुबकी मारे बैठा है, चाहो धक्का देके गिरा दो, और सनातन का बोलबाला चला गया। बहुत दुखद है। पैसा कहाँ से आएगा? गला कैसे काटा जाएगा? जेब कैसे काटी जाएगी? किसी को कितना धोखा दिया जा सकता है? बड़े बड़े लोग जो अपने सर्विस से रिटायर हो गए, पैसा कोई जो गाड़ी कमाई जमा कर रखा है, पेंशन पा रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा? कैफे के थ्रू ये जो चला है इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर जो डकैती हो रही है, उसके आधार पर लोगों के पैसे खातों से गायब हो रहे हैं। भिखारी बना दिया। 65 लाख रुपया, करोड़ रुपया लोगों के ले लिए गए और बुरा तरह फंसा दिया गया। यहाँ तक कि कई बार साइबर कैफ़े जो कहते हैं, वो अपराध जो दावा कर रहे हैं, वो कभी कभी बता देते हैं कि आपका फलाना धमाका जो है वो किसी खास संगीन मामले में फंस गया है, और हम वहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, और आप तुरंत उसको छुड़ाने के लिए इतना पैसा जमा करिए इस खाते में, अदरवाइज आप सब लोग बंद हो जाएंगे। यहाँ पर तमाम सारी गवर्नमेंट की तरफ से सचेतना प्रधान सूचनाएं दी जा रही कि ऐसे कोई सूचना है, ऐसे कोई नंबर आए तो आप ब्लॉक कर दीजिए और क्राइम ब्रांच को सूचना दे दीजिए।
ये सब क्या है भैया? ये कौन से सनातनी वाला गाँव? इसके अंदर भी ये सब लोग घुसे हुए हैं। इनको पैसा कहाँ से आएगा फंडिंग? बाहर से तो आ रहा, हमारे हमारे पास जो कुछ है वो भी लुटे ले रहे हैं। मार अलग से पड़ रही है, जीना हराम कर दिया। और जब लड़का ये कह रहा कि हम कलयुगी पुत्र पुत्री हैं, तो कलयुग में तो ये होता था, माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा, माता पिता को कुछ मानते नहीं, दीन बंधु भाई बंधु को है ही नहीं, किसी को समझना नहीं, अपने अपने से मतलब है, जितना स्वार्थ हो सकता है। और जब माता पिता ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो कहते हैं भाई रहना और रहो, नहीं तो भाई तुमको धक्का दे देंगे। क्या स्थिति है? हम बहुत अफसोस के साथ कहना चाहिए कि बहुत ही दुख दर्द के साथ सिर झुकाकर आपसे बात करना चाहते हैं कि ये माहौल जो है आज जो मुझे देखने को मिला। मैं एक शादी में गया था, वहाँ की भी स्थिति देखी तो एक सज्जन मुझे ले गए थे अपने साथ, तो वहाँ ज़्यादा देर रुका नहीं क्योंकि मेरी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और जल्दी भागना था। तो हमने वहाँ पर भी देखा कि सब लोग जितने थे उन सब के मन में एक ही बात थी कि भाई कौन कितना लाया है, छः कुशल छः कुछ नहीं कौन कितना लाया है और कितनी टोकरी भरी जा सकती है, ये सब चल रहा था। खाने दाने के बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मन हो खाओ मन हो जाओ, ये तो बहुत दुख हुआ मुझे इस बात को आज कहते हुए आपसे। तो हालांकि मैं सनातन धर्म पर तो बहुत बार बोल चुका हूँ और बोलता ही रहूँगा, लेकिन आज जो बच्चों की तरफ से ये सूचना सुनाई मिली, उससे तो ये लगा कि भाई वो निश्चित रूप से वो किसी हमारे लिए किसी प्राणघातक से कम नहीं है। इंडिविजुअल एक परिवार से बात हुई चाहे दो परिवार से बात हुई, बात तो होता कि हांडी के में जो चावल है उसका एक ही दाना चूंगा दबा कर देखा जाता है पका कि नहीं पका। अगर एक दाना पक गया तो ये मान लिया जाता है कि हरियाणा खाना पूरा पक गया, चावल भात बन चुका। तो ये स्थिति है। हम तो मेरे मन में यही भावना आ रही है कि हम लोग जो है निश्चित रूप से आज बहुत ही निम्नतर स्थिति में, हमारी सोच में चाहे वो आसमान छूने की हो, किसी ग्रह के ऊपर जाके घर बसाने को, चाहे वो जैसा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उस तरह की हम लोग बहुत आगे हैं, सबका विकास सबका साथ सबका विकास सब एक है। जो बेसिकली जो चेंजेज हैं वो फंडामेंटल जो व्यूज हैं उनमें दूसरे ढंग की व्यवस्था हो रही, और इस पीढ़ी को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा अगर कोई भूमिका अदा कर रहा तो आज की जो क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि मनी माइंडेड, पहली चीज तो मनी माइंडेड, धन, दिमाग में एक ही चीज़ खुराफात घुस रही, सब राम रहीम एक तरफ, जहाँ कहो वहाँ चला जाए, जिस मंच में कहो पैसा कहाँ मिला है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा को खरीदे। पहले तो हम शुरू से सुनते थे कि लोग जितने भी फॉलोअर्स बुलाए जाते हैं वो सब किराए पाते हैं, बाकायदा झंडा रोहण किया, झंडा दरबारी की, शाम जैसे जुलूस खत्म हुआ सबको पैसा दो, एक एक पूरा वो पूरी पराठा दो दाएँ, किसी को किसी से लगाव नहीं। इतना झूठा, इतना आडम्बरवाद प्रदर्शन, बाप रे बाप। हम किसको समझा रहे हैं, किससे बात करना चाहते हैं? इसको अगर कोई इस वीडियो को सुने तो देख कर हैरान हो जाएगा कि भाई वास्तव में सच में ऐसा हो रहा है। घरों में बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। ये माताओं बहनों के बीच में, भाई और बहनों के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माता पुत्र के बीच में, सबके बीच में एक विशेष रूप की तकरार है और उस तकरार में हारा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा। हम तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये वास्तव में हो क्या रहा। तो जैसे रामायण का भाई हमें सत्य पथ के चलना सिखाती रामायण, तो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, सभी मनुष्य जो हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यहाँ कोई प्रेम नहीं, हम समझते प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हैं कि प्रेम कहते किसे हैं। प्रेम तुझसे कहते हैं जिससे मतलब हो, स्वार्थ लाख करी सब प्रीति, सुर नर मन जन सबकी हैती। ये बात तो अतीत काल से चली आ रही कि सुर नर मन जन सबकी है थी, देवताओं की, मनुष्यों की, मुनियों की, संतों की, महात्माओं की, और जितने भी नर हैं, नर पर समाज है, मनुष्य समाज है, स्त्री समाज है, सबको एक ही चीज़ स्वार्थ की बात है। स्वार्थ पूर्ति कैसे होगी? और एक सज्जन का मुझे याद आ गया, मिले, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि आप ज़्यादा लिबरल ना बनिए। वो मुझे कह रहे थे ज़्यादा लिबरल ना बनिए और ज़्यादा किसी के बारे में कुछ सोचे समझिए नहीं, अपना हित देखिए।
अपना हित देखिए और जितनी समय बचा हुआ है थोड़ा बहुत ज़िंदगी का उसको एंजॉय करिए, किसी से ना लेना है ना किसी से देना है, ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि भाई मैं तो सभी के हित के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए लिखता पढ़ता रहता हूँ सबको। कहना है इसमें से कौन, जितने लोगों को लिखते हैं, जितने लोगों को पढ़ते हैं, जिनको देते हैं, उनमें से कौन अभी तक आपके पास आया आपको हित करने के लिए? किसी के पास टाइम नहीं, सब अपने अपने मतलब से बंधे हुए हैं। तो मेहरबानी से अब आप वो अपनी उम्र के तीसरे पन से मुक्त हो रहे हैं तो ज़रा सा अपने ऊपर तरस खाइए, नहीं तो पछताना बहुत पड़ेगा। ये उन्होंने मुझे सजग होने के लिए और एक चेतावनी प्रधान वाक्य कहा, लेकिन मैंने कहा यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको एक चौपाई सुनाई कि रामायण में लिखा हुआ है, परहित बस, परहित दूसरे का हित, पर मैंने दूसरे का हित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ क चुनाही। परहित बस जिनके मन माही, अब परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ क चुनाही। भगवान राम ने जटायु को सदगति देते समय उनको कहा था कि हे बेटा, हे तात मेरे पिता, क्योंकि अपने पिता दशरथ की उन्होंने अंत्येष्टि नहीं की थी तो इनको वो पिताजी मानते थे। तो उसके तरफ से उन्होंने कहा कि देखिए कि जिसके हृदय में दूसरों का हित करना बसा हुआ है, जो अपने मन में इस बात को ठान चुका है, अपने आप में दृढ़ संकल्प हो गया कि हमें तो दूसरों के हित को करते हुए प्राण त्यागना है, तो उसके लिए हमारे इस संसार में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। अब यहाँ पर जिनका कहना, भगवान का कहना है तो दुर्लभ नहीं है, ठीक है भाई। और एक चौपाई और लिखी है कि सकल पदार्थ है जगमाई, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सभी कुछ उपलब्ध है, कर्महीन जो कर्म ना करता हो उसके लिए कोई चीज़ सुलभ नहीं है। लेकिन यहाँ कर्म ना करके पैसे कमाया जा रहा, हित अनहित करके रुपये कमाया जा रहा, दूसरों का आँख में धूल झोंक के पैसा कमाया जा रहा। हम पैसे की बात को सेंट्राइट करके बात नहीं करें कि उसके केंद्र में पैसा ना, मानसिकता इतनी ऊपर हो चुकी है, उस जगह पर हम सनातन की परिभाषा अगर करें तो ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा तो ये है कि हमें सिर्फ रहे कि कुछ नहीं आता, ये क्या बकवास मार रहे हैं। तो भाई सनातन बनने के लिए, सनातनी बनने के लिए, सनातनी भाषा को समझने के लिए, सनातन के संभाव को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम बच्चों में नई जो पीढ़ी, नई पौध, नई जो फसल आ रही है, कम से कम उसको कुछ तो सचेत किया जाना चाहिए। लेकिन करें तो करें क्या, जिनको ये उत्तरदायित्व दिया गया वो पहले से खराब है, पहले से उनका माइंड मेकअप है कि भाई पैसा तो कहीं से भी कमाओ, तो पैसा ही सब कुछ है ये मान के चलने के बाद जब टाटा बिरला वाले लास्ट में मरते समय कह देते हैं कि पैसा सब धरा रह गया और हाथ पसार के मैं जा रहा हूँ, उस वक्त उनका लेख पढ़ने के बाद भी किसी की समझ में नहीं आया। दुखद समाचार है। हम बात तो बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव नहीं कर रहे हैं, कह तो रहे हैं आपसे, अनुभव नहीं कर रहे हैं कि ये अगर यही मेंटलिटी, यही मानसिकता, यही रुग्ण मानसिकता यदि हमारी जिस पीढ़ी की बात पर हम बड़ा गर्व करना चाहते हैं अगर पूरी तरह से घर कर गई तो निश्चित समझ लीजिए कि बने बनाएगा कुछ नहीं, बिगड़ सब कुछ जाएगा, बिगड़ सब कुछ जाएगा। और जो जिस होश में है लोग सोच रहे हैं कि कमा धमा के खूब कुछ तरक्की कर देंगे, वो सब खत्म हो जाएगा एक मिनट में। कि कोई डॉक्टर खाएगा, कभी वकील खाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, मतलब वो जिस तरह आया वैसे चला जाएगा, रहेगा उसमें। गाड़ी कमाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक समय था कि लोग कमाते थे तो 2 पैसे की भी कीमत भी वो 4 पैसे के बराबर समझते थे। आज कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारी बात को इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर एक बारीकी से सब लोग सोचें, सभी उम्र के लोग सोचें कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ। जब ये बात हमने आज सुनी तो मेरा दिल समझिए चुप कर रह गया कि उसने, उन बच्चों ने ये भी कहा कि मजाक में कहा, चाहे खुशी के मारे कहा, चाहे दिल लगी के मारे कहा, चाहे प्यार से कहा, चाहे दुत्कार के कहा, अपने घर में कह रहे हैं कि अगर हमारा कहना नहीं मानोगे, हमारा बूढ़े आदमी से कहा जा रहा है कि हमारा कहना नहीं मानोगे, हमारे कहने से तुम
समय समय पर ये अपना उपचार संबंधी जो है वो नहीं करोगे तो अभी तुमको एक मुक्का मारेंगे। हंसते हंसते कह दिया। अब हंसते हंसते कह दिया चाहे रोते रोते कह दिया, जब मुक्का मारेंगे क्या है, इतनी अगर आप इसको कानूनी तौर पर देखें तो इट इज़ अटेम्प्ट टू मर्डर। इसका मतलब ये निकला कि भाई हम ऐसा मारेंगे, मारा तो नहीं, मारेंगे। वो खिलवाड़ में हो सकता है, प्यार में हो सकता है, दुलार में हो सकता है, अतिशयता में हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि भाई निश्चित सच पे कहा जा रहा। तो कम मेरा मतलब ये है कि अभी हमको संस्कार की बड़ी खास ज़रूरत है। माता पिता बच्चों को संस्कारी बनावे, अन्यथा ये सनातन जो है वो धरा रह जाएगा। वो तो सब फिर मंच का ही केवल एक खेल बन के रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और ये लोग बाजी मार जाएंगे। जो हमारे विधर्मी, हमारे जो विरोध में खड़े हैं, वो इसी जिनकी ताड़ में है कि कब इनके बच्चे खराब हों, कब इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो, और उसके बाद फिर बाकी तो हम बाकी हम खरीदेंगे, फिर तो हमारा बर्बाद हो खरीदेंगे। तो बहरहाल अभी बचने का तरीका बहुत शेष है, अभी समय है, जाग जाओ, और जागने के बाद जगाओ, तब तो ये कल्याण संभव है। नहीं तो नहीं। ये जैसे दीपक के लिए कहा है कि दिए को दिए से जला कर पिए, बुझे हुए दिए को जलता हुआ दिया जलाए। दिए को दिए से जला कर पिए, दिल को दिल से मिलाया करो, दिल को दिल से मिलाया करो। है प्रियवर, जो बुझा हुआ दिल है, बुझे हुए दिए में जलते हुए दीपक से दिया जलाइए, और उसी तरह जलाइए जैसे दिल को दिल मिलाया करो। हाँ, बस इतना सनम मुझको भाया करो। एक गीत है जो कभी हमने लिखा था, दिए को दिए से जलाकर प्रिय, दिल को दिल से मिलाया करो, बस इतना सनम मुझको भाया करो, बस इतना सनम मुझको भाया करो। ये मेरा गीत लिखा हुआ है, और मैंने लिखा था इसको 70 में, आज से कम 30-70 मतलब 30-55 साल पहले। मुझे याद अचानक आ गया तो मैंने लिख दिया कि भाई ये बोल दिया कि दिल को दिल से मिलाया करो। आज दिल से दिल नहीं मिला हुआ, जिनका दिल से दिल मिला हुआ वो भी धोखा खा रहे हैं, जो मिलाने लगे हैं वो तो धोखा दे रहे हैं। तो ये जो ब्रांच क्राइम करने वाले लोग जो हैं, जिनके आधार पर लाखों करोड़ रुपया लिया लूटा जा रहा, आदमी कंगाल हो जा रहा, डिप्रेशन चला जा रहा, आत्महत्या करने का आदम हो गया कि उसके खाते से सब पैसा निकल गया। अच्छा, मजे की बात, इसके अंदर कुछ बैंक के मैनेजर सुल पकड़े गए, उन लोगों की भी साठ गांठ थी। कुछ एक इंडस बैंक का नाम आया था, इंडस बैंक का नाम, एक ICICI का बैंक का भी नाम आया, एक और भी बैंक है, इनके मैनेजर्स जो लोग थे, इन लोगों से साठ गांठ वालों से मिले हुए थे। और तो सरकारी उपक्रमों में, सरकारी कार्यालयों में तो दलालों की बिल्कुल लाइन लगी हुई है, कोई ऐसा काम नहीं जो उससे ना होता। तो अब मेरी समझ में आ रहा है कि पैसा कितना कमाना चाहते हैं, कितना खाना चाहते हैं, कितना भरना चाहते हैं, कितना लूटना चाहते हैं, किस तरह के सोने चांदी के तख्त पर या मुकुट धारण करके जीना चाहते हैं। आखिर में जाएंगे लकड़ी की बनी टिकटी पर, उसे भी लटाया जाएगा, बाकायदा रस्सी से बांध करके 4 लोग ला देंगे, ले जाके फेंक आएंगे, कुछ नहीं। वो है कि प्रात होत दिन ढले से पहले, रात हो तो दिन ढले से पहले मरघट तक ले जाइए, चिता बनाए फूंके तो को विप्रण भोग करेंगे, जा दिन सुगना तन से जाइए। मैंने ये गीत लिखा, एक भजन लिखा था कि जो लोग हैं ना तुम्हारे ही चाहने वाले, सूरदास जी ने भी यही लिखा कि बेग कहीं बेग निकालो, भूत हो इधर कहीं, जा दिन मन छोड़ जाइए। ये सब लोग लिखने वाले लोगों ने तो बड़ा भारी शोध पत्र लिखा, हमने भी उनके पत्तियों चल करके लिखा, लेकिन अब हम महसूस करते हैं कि यार सचमुच हमने तो कुछ किया ही नहीं जो ये हो रहा। तो मेरी बात अगर समझ में आ जाए तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, नई पौध को, जो यंग हो रहे हैं, जो टीनेजर हो रहे हैं, कम से कम उनको कोई ऐसे तरीके से समझाइए कि भाई वो सही रास्ते पर आ जाए, नहीं तो वो तो आप तो जाएंगे ही, उनका भी बेड़ा समय से पहले खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो सनातन बनने का तात्पर्य ये है कि सत्य से सना हुआ जो तन है, मन है, धन है, उसकी जो रखवाली कर सकता है, वही सच्चा देश का प्रहरी है, वही अपने परिवार का प्रहरी है, वही अपने जीवन का प्रहरी है, वही अपने जीवन का संरक्षक है। उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो भी उसके संरक्षक हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि मेरी बात में जरा बहुत भी सच्चाई झलक रही हो
ऐसा लग रहा हो कि मैंने निश्चित रूप से सत्य को सत्य के रूप में प्रकट कर दिया, तो आप इससे अपने अन्य लोगों तक समझाने में कृपा करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।